जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, ये जो सीरीज है, वापस से याद दिला दूं इसका मकसद क्या है। प्रीलिम्स 2024 में जितने भी नए सिलेबस के अनुसार नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं, उन सारे नए टॉपिक्स को हम लगातार इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 12 है इस पूरी सीरीज के अंदर। तो आप सिंपली हमारे चैनल पे विजिट करिए। टोटल 4 सीरीज हमारे चैनल पे चल रही हैं। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे सिंपली चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। एमपीजीके की सीरीज चल रही है आस्थम एम की, उससे आप पूरा लुत्फ उठाइए, पूरा अपने एमपीजीके का रिवीजन करिए। उसी के साथ साथ संभावित प्रश्न, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो मैं सीरीज आपके लिए लेके आता हूं, जिसमें लगभग 30 से ज्यादा लेक्चर्स मैं करवा चुका हूं, वो चल रहा है। और एक ये सबसे जानदार और शानदार सीरीज चल रही है, सारे के सारे नए टॉपिक्स जो सिलेबस में डाले गए हैं उनको हम लगातार जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये 12th नंबर का लेक्चर है दोस्तों इस सीरीज के अंदर। तो इससे पहले के अगर 11 लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, चाहे वो यूनिट नंबर 1 से संबंधित हो या यूनिट नंबर 6 से संबंधित हो, कहीं भी जहां कहीं भी नया टॉपिक जोड़ा गया है वो सब हमने बहुत ही डिटेल में विद क्वेश्चंस कवर करे हैं। तो आज इस लेक्चर नंबर 12 के अंदर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं बात किसकी करने वाला हूं। मैं बात जरूर करूंगा इसकी, लेकिन आज बहुत ही अलग हटके तरीके से हम जो है इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बड़ा ही कॉमन सा नाम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हिंदी में इसको कहा जाता है एक जिला एक उत्पाद। यहां पर जो मैं फिलहाल ये पीडीएफ यूज कर रहा हूं, ये मध्य प्रदेश सरकार की बिल्कुल रिवाइज्ड पीडीएफ है, जो उन्होंने रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही जो है लॉन्च करी थी। और इस रिवाइज्ड पीडीएफ को उन्होंने 2023 तक जो है अपडेट किया हुआ है। 2023 मतलब 22-23 वाले साल तक अपडेट किया है। 23-24 वाले साल से अभी कोई अपडेट इस पीडीएफ में नहीं दिया गया है। और बिल्कुल हमको ये भी समझ में आता है कि उसकी आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हमारा प्रीलिम्स आएगा तो आपके लिए ये पीडीएफ पर्याप्त रहेगी। इसमें सारे चेंजेस करे हैं उन्होंने। रिसेंटली जितने भी जीआई टैग्स दिए गए थे वो भी सब उन्होंने अपडेट करके रखे हैं इसमें। तो दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। और जब भी हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला विचार है वो यही आता है कि भैया कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट जो है चुना गया है, शायद यही पढ़ाया जाएगा। तो देखो यार, ये तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, गूगल पे टाइप भी कर दोगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो कौन सी बड़ी नई बात है। आगे एमपी टाइप कर दोगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट चूज किया गया है, वही तो याद करना है। लेकिन दोस्तों, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूम के आया तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में से किस प्रोडक्ट को चुना गया है, थोड़ा घूम के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज वो सारे घूमे हुए क्वेश्चंस का जो डेटा है वो मैं आपके साथ आज आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि ये जो आप नाम सुनते हो ना, एक जिला एक उत्पाद, तो ये जो नाम है इसको आखिरकार शुरू किसने किया था, दिमाग में प्रश्न आता है। तो दोस्तों, जनवरी 2018 में, याद रखिएगा, ये आज के इस लेक्चर का सबसे पहला फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, कौन सी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद मुहिम की शुरुआत करी थी। जी हां दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में वो कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने इस मुहिम को चालू किया था, ओडीओपी। तो दोस्तों, वो था उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था ये। और जब ये काफी सक्सेसफुल रहा, जब ये काफी सफल रहा, काफी सक्सेसफुल रहा, तो केंद्र सरकार ने, किसने, केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम की इस स्कीम को पूरे इंडिया लेवल पर शुरू करने के लिए बात करी। और उसी चीज को देखते हुए फिर देश के सारे स्टेट्स ने ओडीओपी को अपना लिया। तो आई होप कि ये फैक्ट आपका क्लियर होता है। ये एक घुमा हुआ प्रश्न है जो हमको फंसा सकता है, स्टेट का नाम पूछ सकता है, तो हमको वहां पर उत्तर प्रदेश बता देना है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक चीज और सुनो कि आज के मैं इस लेक्चर में आपको एक्स्ट्रा क्या बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक देखना आप, ठीक है। देखिए, ये जो पीडीएफ आपके सामने ओपन है, ये मैंने आपको बता ही दी है, ये मैंने कहां से उठाया है इसको।
ये एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ओडीओपी से ही संबंधित है, वहीं से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड करी है। ये पीडीएफ लगभग एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, शायद 170 पेज की है, थोड़ी कम भी हो सकती है, 160 165 पेज की भी हो सकती है, तो लगभग ये इससे ज्यादा तो नहीं है। तो इसमें से जो आपके काम के पेज नहीं हैं उनको मैंने हटा दिया और जो काम काम के हैं उनको मैंने उठा लिया। तो फिल्टर करने के बाद लगभग जो रिमेनिंग काम के पेजेस बचे वो थे 65 पेज। अब आप सुन के डर मत जाना कि सर एक जिला एक उत्पाद जैसे टॉपिक के लिए क्या 65 पेज पढ़ने पड़ेंगे। अब इन 65 पेज में से हर पेज में से आपको मुश्किल से 2-3 फैक्ट याद करने हैं, मुश्किल से 2-3 फैक्ट, और किसी किसी पेज से तो मात्र एक फैक्ट ही याद रखना है। तो उस नजरिए से कोई लोड नहीं है, बहुत आसानी से, ठीक है। एक जानकारी तो ये हुई। दूसरी जानकारी सुनिए, आज आप ये तो पढ़ोगे ही कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में से कौन से प्रोडक्ट को चुना गया है, ये तो आप पढ़ोगे ही, ये तो आधार ही है इस टॉपिक का, ये तो हमको जुबानी याद होना ही चाहिए। 15-20 मिनट लेके बैठ जाओ, पूरी लिस्ट को आराम से आधे घंटे के अंदर पूरे आप मेमोराइज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे केस में तो ऐसा हुआ है कि 2-3 जिलों को मिला के एक ही जैसा प्रोडक्ट 2-3 जिले में यूज हुआ है, जैसे कि बैम्बू है, बांस, वो 2-3 जिले में सेम यूज हुआ है। अब मैं दूसरा फोकस इसमें कहाँ करूंगा, ये एक अहम बात है, इसको आप सुनिएगा। मैं आपको हर डिस्ट्रिक्ट और हर प्रोडक्ट के साथ जहां जहां इस पीडीएफ में जानकारी दी हुई है 3 चीजें पढ़ाऊंगा। पहली चीज क्या है कि इंडिया इस प्रोडक्ट को मतलब जो भी प्रोडक्ट का जिक्र उस टाइम चलेगा, जो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जिक्र चलेगा उसकी बात कर रहा हूं। जैसे कि बालाघाट का चिन्नौर चावल, तो अगर बालाघाट के चिन्नौर चावल का जिक्र उठा है तो उसके हम 3 पहलू लगभग देखेंगे। क्या कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यानी कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट कौन से देश को करता है चिन्नौर चावल का, ये हम देख लेंगे वहां पर। उसके बाद हम एक चीज और देख लेंगे कि वर्ल्ड में इस चावल का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है। वर्ल्ड में इस चावल का सबसे बड़ा इंपोर्टर मतलब आयातक, जो सबसे ज्यादा इस चावल को खरीद रहा है, एक पहलू ये देखेंगे। और फिर जो तीसरा पहलू है वो ये देखेंगे कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर कौन है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। भैया जरूरी थोड़ी ना है कि कोई चीज अगर इंडिया बेच रहा है, क्या ये जरूरी है कि कोई चीज अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका निर्यात कर रहा है, दूसरे देशों को बेच रहा है, तो क्या ये कहीं लिखा है कि इंडिया ही उस प्रोडक्ट में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है? नहीं। ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो हो सकता है कोई दूसरा ही देश उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो। आप कारपेट की बात करते हो, गलीचों की बात करते हो, इंडिया खूब कारपेट जो है एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड लेवल पर देखो कि सबसे ज्यादा कारपेट का निर्यात कौन करता है, सबसे ज्यादा कारपेट को एक्सपोर्ट कौन करता है, तो आपको उस केस में आंसर चाइना मिलेगा। आप चावल की बात करो, सबसे ज्यादा चावल दुनिया में कौन एक्सपोर्ट करता है, कौन बेचता है सबसे ज्यादा चावल दुनिया में, तो उस केस में आपको आंसर इंडिया मिलेगा। आप फिर ये देखो कि सबसे ज्यादा चावल पूरे वर्ल्ड में कौन इंपोर्ट करता है, खरीदता है, तो उस केस में आपको आंसर फिर चाइना मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये 3 पहलू जो है हम आपके इस पूरी जानकारी में जोड़ने वाले हैं, और इस 3 पहलू का पूरा जो क्रेडिट है वो इस पीडीएफ को जाता है। और बहुत ध्यानपूर्वक मैंने इस पीडीएफ को एनालाइज किया था, और इसके अलावा भी 2-4 और भी ऊपर के फैक्ट्स हैं, तो एक एक करके इस पीडीएफ को हम एक्सप्लोर करते हैं और आप सारे फैक्ट जो है यहां से लूटते चलिएगा बेसिकली, है ना। चलो, तो सबसे पहले मैंने ये पेज एक ओपन कर लिया है। इस पेज से हमको क्या फैक्ट जहां पर जानने को मिलेगा, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या है, मैंने बताया था कि एमपी गवर्नमेंट ने इस पीडीएफ को कहां तक अपडेट किया है, 2022-23 तक अपडेट किया है। और मानिए हमारी बात, ये पर्याप्त अपडेट है, क्योंकि इसके बाद का अगर आप अपडेट लेने जाओगे तो वो अभी सारा डेटा आया नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वो सब गलत सलत ही है अगर 1-2 जगह लिखा भी है तो, ठीक है। तो ये देखो यार कि ये पिछले 5 साल में
मध्य प्रदेश की सरकार ने टोटल कितनी कीमत के एक्सपोर्ट किए हैं। एक्सपोर्ट का मतलब ये पीडीएफ पूरी इंग्लिश में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी शब्द ऐसा है जो हिंदी वालों को समझ में ना आएगा, और हमारे रहते हुए हम समस्या आने नहीं देंगे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, यानी कि दूसरे देशों को बेचना, यानी कि दूसरे देशों को बेचना। तो मध्य प्रदेश की तरफ से पिछले 5 सालों में जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है उसका ये डेटा आपके सामने है। आप लगातार देखोगे तो इन चीजों में देखो, 2018-19 नॉर्मल था तो उसमें लगभग करोड़ों में अगर हम देखें 44,000, बाद की वैल्यू को इग्नोर करो, हम ये सारा डेटा अप्रॉक्स में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, अप्रॉक्स में हम याद रखेंगे। तो 2018-19 में लगभग 44,000 करोड़ का हमने मध्य प्रदेश ने एक्सपोर्ट किया था। फिर ये 2019-20 वही कोविड वाला टाइम आ गया तो वो हमारे एक्सपोर्ट जो है काफी डाउन आ गए थे, 7,000 करोड़ की कमी आ गई। और फिर आप लगातार देखो हर एक साल वो एक्सपोर्ट बढ़ता गया। और आपको वर्तमान में कौन सा डेटा याद रखना है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि रीसेंट डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश का वर्तमान में टोटल एक्सपोर्ट की जो कीमत है वो कितनी चल रही है, तो लगभग 65,000 करोड़। इसी कीमत को आगे यूएस डॉलर में दे रखा है, तो वो आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आपको वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो कुल आयात है, जो कुल निर्यात है, जो टोटल एक्सपोर्ट है, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी चल रही है दोस्तों, तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू चल रही है 65,000 करोड़। तो एक फैक्ट आपका यहां से याद हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। आप इस पीडीएफ को गूगल पे सर्च करके खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आप इतना लिख देना एमपी गवर्नमेंट ओडीओपी पीडीएफ, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से फिर याद करते चलना जो मैं आपको बताता चल रहा हूं, ठीक है। नहीं तो हाथों हाथ इसी लेक्चर से याद कर लो। फिर अगर आपसे बोल दे कि वर्तमान में अगर हम स्टेट वाइज देखें, राज्यों के अनुसार देखें, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सा राज्य करता है इंडिया में, तो दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो करता है गुजरात, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, गुजरात। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, महाराष्ट्र। और थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कौन करता है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये टॉप 3 हमको याद रखने। गुजरात व्यापारियों का गढ़ है, सबसे ज्यादा माल वही बेचते हैं वहां पर दूसरे देशों में, तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। शॉर्ट में याद रखेंगे तो GMT, कि जीएम साहब चाय पीना चाह रहे हैं तो GMT, ठीक है। तो GMT गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसको आप याद रखिएगा। अगर अब मैं देखूं कि ऑल ओवर इंडिया में एक्सपोर्ट के नजरिए से मध्य प्रदेश की क्या रैंक है, तो वो भी हमको इस पीडीएफ में जानकारी उपलब्ध है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने उपलब्ध करवाया है। तो ओवरऑल पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश की एक्सपोर्ट रैंक, तो ये ओवरऑल इंडिया रैंक है, ये क्या है, ये ओवरऑल इंडिया रैंक है। और ये ओवरऑल इंडिया रैंक किस क्षेत्र में है, तो ये एक्सपोर्ट के क्षेत्र में है, ठीक है। और लगभग कितना एक्सपोर्ट कर रहा है मध्य प्रदेश वर्तमान में, तो अप्रॉक्स 65,000 करोड़, ये हमने ऑटोमेटिकली याद कर लिया। और यहां पर ये जो 13th रैंक है ऑल ओवर इंडिया एमपी की, ये आपका यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर हमको क्या देखने को मिलेगा, अब अगले पेज पर इस पीडीएफ में इन्होंने ये बताया है कि मध्य प्रदेश से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप ये बताओ कौन सी कैटेगरी का सामान सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है दूसरे देशों में। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल, फार्मा मतलब समझते हो, फार्मा मतलब मेडिसिन, दवाइयां, जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयां होती हैं। तो आपको पता ही है कि एमपी में फार्मा की कंपनीज बहुत सारी हैं, है ना। सिप्ला है, सन फार्मा है, एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियां। इंदौर के आसपास तो बहुत बड़ी बड़ी फार्मा की कंपनियां, देवास में कंपनियां हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी में मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट होता है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मध्य प्रदेश की तरफ से होता है फार्मा कैटेगरी में, ठीक है। तो आपसे रैंक पूछी जाएगी कि बताइए इन मध्य प्रदेश इन विच कैटेगरी एक्सपोर्ट इज द हाईएस्ट, कि मध्य प्रदेश में किस श्रेणी के अंतर्गत सबसे ज्यादा निर्यात किया जा रहा है।
तो फार्मा फील्ड में दवाइयों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, रैंक 1, इसको याद रखिएगा। ये एक और आपका यहां पर फैक्ट हो गया। यहां पर और नीचे कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न ये भी आना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश का लगभग एक्सपोर्ट पढ़ लिया, 65,000 करोड़, है ना। ओवरऑल इंडिया में एमपी की रैंक भी देख ली एक्सपोर्ट के नजरिए से, 13th रैंक। ये भी देख लिया कि एमपी में सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी में एक्सपोर्ट होता है, तो फार्मा, मेडिकल। और अब ये भी तो सुनो कि मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनमें से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने में, निर्यात करने में योगदान किसका है? तो दोस्तों नंबर 1 जो रैंक मिली हुई है वो मिली हुई है इंदौर को। जी हां, इंदौर रैंक 1 पर है काय में, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने में मध्य प्रदेश की तरफ से। जबकि जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, वो कौन सी रैंक पर है? वो है रैंक नंबर 6 पर। ओके, इतना याद रखेंगे। और सेकंड और थर्ड रैंक भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, धार और रायसेन। इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे, ठीक है। शॉर्ट में क्या बनेगा इसका? आईडीआर, इंदौर डेवलपमेंट रोड, कैसे भी हम याद रख सकते हैं। तो आईडीआर, इंदौर, धार और रायसेन। बहुत ज्यादा ट्रिक का रायता नहीं फैलाना है इसमें, 2-3 शब्द हैं, उसके लिए आपको हर बार ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। जब हमने ओवरऑल इंडिया वाइज रैंक पढ़ी थी, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें कीवर्ड क्या बना था? जीएम साहब टी पी रहे हैं, जी मतलब गुजरात, एम मतलब महाराष्ट्र, टी मतलब तमिलनाडु। यहाँ क्या बना है? एमपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट देखोगे तो आईडीआर नंबर 1 पे इंदौर एक्सपोर्ट कर रहा है, नंबर 2 पे धार एक्सपोर्ट कर रहा है, और नंबर 3 पे रायसेन एक्सपोर्ट कर रहा है। और राजधानी भोपाल कौन से रैंक पर है? 6ठी रैंक पर है। तो हमने इस पेज से ये वाले फैक्ट याद कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो कि मध्य प्रदेश ओवरऑल नजरिए से कौन से देश को सबसे ज्यादा माल बेच रहा है। मध्य प्रदेश ओवरऑल नजरिए से कौन से देश को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप यहां पर देखें, ये कंट्री वाइज एक्सपोर्ट का डेटा है कि जो मध्य प्रदेश की तरफ से निर्यात हो रहा है, तो हम जो सबसे ज्यादा सामान बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा सामान बेच रहा है वो किसे बेच रहा है? यूएसए को बेच रहा है, लगभग 11,000 करोड़। तो मध्य प्रदेश टोटल सामान जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी कीमत कितनी है? 65,000 करोड़। और इस 65,000 करोड़ में से अकेला 11,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कौन से देश को किया गया है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को अमेरिका वालों से बड़ा प्यार है, या फिर कहें कि अमेरिका वालों को मध्य प्रदेश से बड़ा प्यार है कि भैया अमेरिका रैंक 1 पर है, कि यहां से जितना भी एक्सपोर्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं किसे? यूएसए को। इतना क्लियर हुआ? चलो, अब उसके बाद इस पीडीएफ ने, देखिए हमारे देश में सबसे बड़ा योगदान जो होता है ना एक्सपोर्ट का, वो आपको पता है किसका होता है? वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट में सेज। तो यहां पर एक तो चीज इन्होंने ये बता दी कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में टोटल कितनी सेज कार्य कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में टोटल 6 सेज काम कर रही हैं। नाम एक बार जरा इनके देख लीजिए, आ सकता है एग्जाम में। एक तो इंदौर की सेज बनी हुई है, इंदौर पीतमपुर सेज जिसे कहते हैं। एक क्रिस्टल आईटी पार्क सेज है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पीटस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक इन्फोसिस सेज है, एक टीसीएस की सेज है, और 6ठी यश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की सेज है। तो ये 6 सेज हैं, ठीक है। एक पीतमपुर वाली, एक क्रिस्टल आईटी पार्क, एक इम्पीटस, एक इन्फोसिस, एक टीसीएस और एक यश टेक्नोलॉजी। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। एक पीतमपुर वाली हो गई, एक क्रिस्टल आईटी पार्क वाली हो गई। पीतमपुर बोलिए, पीतमपुर, क्रिस्टल आईटी पार्क, एक इम्पीटस टेक्नोलॉजी की हो गई, चौथी फिर टीसीएस और इन्फोसिस, चौथी पांचवी टीसीएस इन्फोसिस हो गई, और 6ठे नंबर पे यश टेक्नोलॉजी हो गई। तो आराम से आप याद रख सकते हो, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, 2-4 बार दोहरा लो, वापस दोहरा लो। पीतमपुर बहुत फेमस है, सब जानते हैं। इंदौर से ना जाने कितने लोग अप डाउन करते हैं पीतमपुर काम के सिलसिले में। पीतमपुर, क्रिस्टल आईटी पार्क, इम्पेटस टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टीसीएस, और 6ठी कौन सी हो गई? यश टेक्नोलॉजी, ठीक है।
तो इसमें आपको मेन चीज क्या जाननी है कि इन 6 में से जो नीचे की 5 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्टर में डील करती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर में डील करती हैं। आप इनका सेक्टर देखो, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्टर में डील करती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर में जो है दोस्तों डील करती हैं। लेकिन जो पीतमपुर की सेज है, पीतमपुर वाली जो सेज है ये खास है, क्योंकि ये सिर्फ आईटी सेक्टर में नहीं है, ये मल्टी प्रोडक्ट में है, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के मल्टी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये 6 सेज के हमने नाम याद रख लिए। अब मुद्दा ये आता है कि ये जो 6 सेज हैं, इनमें से सबसे ज्यादा योगदान कौन सी सेज का है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में? तो दोस्तों सबसे बड़ी सेज और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में जिसका योगदान है वो है इंदौर सेज पीतमपुर। आप तो बस पीतमपुर की सेज याद रखो, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में योगदान इन्हीं ने ही दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे कम योगदान किसका है? यश सेज टेक्नोलॉजी इंदौर का है। आप ये देखेंगे सारी की सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंदौर से ही संबंधित है। इंदौर इंदौर इंदौर, 6 की 6 में इंदौर ही इंदौर है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। यही तो यार डेटा है। उसके बाद जाके देखो ये चालू होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कौन से जिले में कौन सी चीज है ना। तो ये तो यार आप नॉर्मली वैसे भी याद कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने की क्या जरूरत है। और अगर आप ये 52 के 52 जिलों की ट्रिक याद करने बैठोगे तो काय को दिमाग में इतना लोड दे रहे हो? 52 जिले हैं, उनके 52 प्रोडक्ट हैं, 15-20 मिनट याद करने बैठ जाओ, क्या आपका चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। बस एक जिद है कि नहीं हमको ट्रिक के माध्यम से ही करनी है, तो वो जिद को पूरा करने के तो फिर काफी सारे तरीके हैं, आप कहीं से भी उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा इस टॉपिक में अब सिर्फ इतना नहीं बचा। वन डिस्ट्रिक्ट वन टू प्रोडक्ट कोई नए सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ये पिछले साल ओल्ड सिलेबस 2023 के अनुसार भी आया करता था। लेकिन अब चूंकि प्रीलिम्स में इसका स्पेशल योगदान हो गया है तो हमसे डिफरेंट चीजें, अभी तक आप देखो ये लेक्चर हो गया है 22 मिनट का। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, 22 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी हो गया है, और मैंने इन 22 मिनट में ये जो किस जिले में कौन सा प्रोडक्ट है ये तो बात अभी तक की ही नहीं है। सारा जो भी फैक्ट बताया है वो अदर देन इससे संबंधित आसपास का फैक्ट बताया है, कि आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कहानी सिर्फ इस लिस्ट तक, 2 पन्ने की लिस्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब मैं इस लिस्ट को तो स्किप कर रहा हूं, इसे तो आप बेशक पढ़ सकते हो, स्किप नहीं कर रहा, बेसिकली एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं आपको, हर प्रोडक्ट को मैं उठाने वाला हूं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा, अब मैं यहां से थोड़ा स्पीड अप करूंगा चीजों को। सबसे पहले हम कौन सा यहां पर प्रोडक्ट का जो है चुनाव कर रहे हैं, तो कलर देख लेता हूं, कलर कौन सा इस पर जमेगा। सबसे पहले जिसका हम चुनाव कर रहे हैं दोस्तों वो है बाग प्रिंट, ठीक है। बाग प्रिंट को, बाग जो है, बाग प्रिंट जो है उसको एक जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है दोस्तों। जीआई टैग का जिक्र मैं एक काम करता हूं, आज के लेक्चर में करूंगा ही नहीं, आपको ये बता देता हूं कि ये जो सीरीज है ना हमारी, ये जो हमारी सीरीज है नए टॉपिक्स वाली, न्यू टॉपिक्स, तो इसमें आपको क्या करना है, इस सीरीज में आपको लेक्चर नंबर 11 देख लेना है। जस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर है ये 12वां है, और इससे पहले का लेक्चर नंबर 11 है, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में आईपीआर, आईपीआर की क्या प्रगति है। तो इसके अंदर मैंने आपको सारे जीआई टैग एमपी में जितने भी अस्तित्व में हैं वो सब पढ़ा दिए हैं, आप एक जगह से समेट के सारा वहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बार बार आज जीआई टैग नहीं बोलेंगे, नहीं तो दोनों लेक्चर सेम सेम से महसूस होंगे। तो बाग प्रिंट जो है ये कौन से जिले से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाग प्रिंट को क्लेम करता है, तो वो भी आप देख लीजिए यहां पर कि जो बाग प्रिंट है, बाग प्रिंट के लिए धार जिले को सिलेक्ट किया गया है। कौन सा? धार। इसको कैसे हम याद कर सकते हैं कि बाग के जो पंजे होते हैं वो काफी धारदार होते हैं, तो बाग प्रिंट यानी कि धार, ठीक है। तो बाग नामक एक जगह है बेसिकली, जो कि कहाँ आती है, धार डिस्ट्रिक्ट में आती है। इससे हमने ये सीख लिया, ठीक है। बाकी बाग प्रिंट से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि कहां पर ज्यादा बेचा जा रहा है कहां पर कम बेचा जा रहा है। जितने भी प्रिंट के क्वेश्चन आएंगे ना वहां पर ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आगे एक बटिक प्रिंट भी आएगा तो वहां पर भी आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा, बटिक प्रिंट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, बाग प्रिंट जैसे कि धार का था। लेकिन अब देखो बैम्बू आया है तो बैम्बू में अब क्वेश्चन बनेगा वो दूसरा, वो 3 टाइप का जो मैंने आपको बताया था। तो बैम्बू के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है, तो बैम्बू के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है। यहां पर आपका 3 डिस्ट्रिक्ट का काम एक साथ हो जाएगा। कौन कौन से ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, देखो देवास है, हरदा है
और कौन सा है, रीवा है। ठीक है, तो हाँ समझ रहे हो आप, देवास, हरदा और रीवा, देवास, हरदा और रीवा। इसकी आप कुछ भी ट्रिक बनाना चाहो यहां पर आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे क्या बोल सकते हो कि जैसे ही हम हारने वाले थे, जैसे ही हम हारने वाले थे तो हमने माउंटेन ड्यू पी ली, जैसे ही हम हारने वाले थे हमने माउंटेन ड्यू पी ली, हारने वाले से हरदा, ड्यू पी ली से देवास, और एक बार जैसे ही हमने ड्यू पी ली फिर हमने खूब रिलाई करी, सामने वाली क्रिकेट टीम की खूब रिलाई करी, तो रिलाई से आप क्या याद रख, रिलाई मतलब रीवा याद रख सकते हो। ठीक है, तो हरदा, देवास और रीवा। अरे कुछ भी ट्रिक बनाओ यार, घर की खेती है आपकी, ट्रिक बनाना जैसी मर्जी ट्रिक बनाओ, अपने मन में रखना, ज्यादा आड़ी तेरी ट्रिक बनाओगे तो चुपचाप मन में रखना, फिर किसी को मत बताना। तो बंबू हो गया, ठीक है ना, तो देवास, हरदा और रीवा, ये 3 जिलों को सेलेक्ट किया गया। अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा कहानी समझो, एक्स्ट्रा कहानी यहाँ पर क्या क्या निकल के आ रही है ये देखो जरा एक बार। मैंने आपको 3 पहलू देखने के लिए कहे थे कि इंडिया सबसे ज्यादा बैम्बू का एक्सपोर्ट किस देश में कर रहा है, पहला। दूसरा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बैम्बू का कौन करता है। तीसरा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट बैम्बू का कौन करता है। तो ये तीनों पहलू देखेंगे। तो आप इधर देख लीजिए कि हाँ इधर देख लो कि इंडिया जो है ना वो सबसे ज्यादा बैम्बू का एक्सपोर्ट किसे कर रहा है, तो भूटान को कर रहा है। ठीक है, इंडिया की तरफ से जो बैम्बू बेचा जा रहा है वो सबसे ज्यादा भूटान में बेचा जा रहा है। इज इट क्लियर। उसके बाद अगर आप पूरे विश्व भर में बात करो तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बैम्बू खरीदता कौन है, तो दोस्तों वो भी इंडिया है। सुनने बड़ा ताज्जुब हो रहा है ना कि इंडिया एक्सपोर्ट भी खूब करता है लेकिन इंपोर्ट भी खूब करता है। उसका रीजन है कि इंडिया में हम बैम्बू, अब ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिया ने बैम्बू पहले दूसरे देशों से खरीदा फिर उसी बैम्बू को दूसरे देशों को बेच दिया, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया बैम्बू खरीदता है, बांस खरीदता है, और उस बांस से फिर अलग अलग चीजें बनाता है और फिर उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेचता है। तो अगर जो आपके दिमाग में वो डाउट आ रहा है कि इंडिया क्यों खरीद रहा है बैम्बू, तो इंडिया बैम्बू इसलिए खरीद रहा है ताकि उनसे दूसरा सामान बना के उनको आगे फिर बेच सके। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बैम्बू कौन खरीदता है, इंडिया। इंडिया सबसे ज्यादा बैम्बू किसे बेचता है, भूटान। और दुनिया में सबसे ज्यादा बैम्बू बेचता कौन है, एक्सपोर्ट, तो बॉस चाइना में सबसे ज्यादा बैम्बू होता है। आप देखिए प्राचीन समय से होता आ रहा है। ओके, तो इसको जो है आप यहां पर याद रखिएगा, है ना। और ये जो आपने कैटेगरी पढ़ी है ना, ये सारा जो सेक्शन आपने पढ़ा है कि इंडिया किसको बेच रहा है और सबसे ज्यादा खरीदार और ये सब चीजें, तो ये बेसिकली जो कैटेगरी है वो बांस से बनी हुई जो बास्केट वगैरह होती हैं, टेन जो क्या कहते हो आप उसे, टोकरी वगैरह, तो उस कैटेगरी में है। लेकिन बांस से और भी चीजें बनती है, जैसे धागा लपेटने की जो रील होती है ना बड़ी बड़ी, वो भी बनती है। आपने चक्री वाली रील देखी है, वो काय से बनी होती है, बांस लकड़ी से ही बनी होती है वो, ठीक है ना। तो उसको स्पिंडल वगैरह हम लोग कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं, स्पूल्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप एक बार वो वाला सेक्शन भी देख लो कि अगर हम बांस से बनी हुई चक्री या बांस से बनी हुई रील की बात करें तब क्या हो जाएगा डेटा, तो उस केस में तो हम बांस से बनी हुई चक्री या रील सबसे ज्यादा इंडिया किसे बेचता है, तो इंडिया सबसे ज्यादा बांस से बनी चक्री या रील बेचता है किसे, अमेरिका को बेचता है। बांस से बनी हुई चक्री या रील सबसे ज्यादा दुनिया में खरीदता कौन है, वो भी अमेरिका खरीदता है। बांस से बनी हुई चक्री या रील सबसे ज्यादा बेचता कौन है, तो देखो बांस का कोई भी आइटम है तो सबसे ज्यादा बेच कौन रहा है उसको, तो वो चाइना है। हमें ये बिल्कुल भी यहां पर भूलना नहीं है। तो आई होप कि दोनों कैटेगरीज को आप समझ पाए कि बांस की बनी हुई टोकरियां ये अलग कैटेगरी है और बांस से बनी हुई धागे की रील वगैरह ये अलग कैटेगरी है। तो दोनों कैटेगरीज में अलग अलग आंसर हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इस वाले पेज को हमको स्किप कर देना है, ये काम का नहीं है हमारा। फिर उसके बाद आ जाता है बनानाज यानी कि केला। तो बनाना, केला, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज किया गया है बनाना के लिए, तो देखो बुरहानपुर में सबसे ज्यादा बनाना होते हैं, तो केलों के लिए बुरहानपुर को सेलेक्ट किया गया है। और यहां पर एक चीज और सीखने को हमको मिलती है, ठीक है, वो क्या देखने को मिलती है
कि पूरे क्या 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 कहा हुआ है कि बुरहानपुर में सबसे ज्यादा बनाना ग्रो होता है, 15% ऑफ द लैंड, मतलब बुरहानपुर में 15% जमीन पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बनाना होता है। अब ये ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि बुरहानपुर के कितनी प्रतिशत जमीन पर बनाना होता है, तो लेकिन फिर भी याद किया जा सकता है 15% जमीन पर जो है बनाना होता है। यहां पर एक बहुत तगड़ा फैक्ट आने वाला है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको सुन के मजा आ जाएगा। अब ये देख लो कि बनाना की कैटेगरी में इंडिया जो है सबसे ज्यादा बनाना कौन से देश को बेचता है, ईरान को बेचता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बनाना खरीदता कौन है, अमेरिका। अमेरिका सब खरीदता है, बहुत पैसा अमेरिका के पास। दुनिया में सबसे ज्यादा बनाना बेचता कौन है साहब, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बनाना बेचता है कौन, इक्वाडोर। आपको बताना है मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस प्रकार से आंसर लिखकर कि जो ये इक्वाडोर है ये कौन से द्वीप, कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बनाना कौन बेचता है, वो इक्वाडोर बेचता है। अब बात आई वो खास फैक्ट की जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अब देखो बुरहानपुर की कितनी परसेंट जमीन पर बनाना हो रहा है, 15%। अब ऐसा ही 15% का एक और फैक्ट है, देखना। इंडिया में टोटल जितना भी बनाना का प्रोडक्शन होता है, मध्य प्रदेश इकलौता उस टोटल प्रोडक्शन में से 15% जो केले हैं वो कहां पर उगाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में उगाए जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के, ठीक है। उसके बाद एक और चीज पढ़ो जरा इसमें, वो मैं पॉइंट देख रहा हूं कहां गया, हाँ ये आ गया। मध्य प्रदेश में बनाना की जो वैरायटी उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों कैवेंडिश। नाम देखना अच्छे से, कैवेंडिश। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया बॉस सबसे ज्यादा, ठीक है। कि मध्य प्रदेश में केले की जो प्रजाति, ये हिंदी में भी कैवेंडिश नाम है, प्रजाति है वर्ल्ड वाइड, तो मध्य प्रदेश में कौन सी केले की प्रजाति सबसे ज्यादा उगाई जाती है, कैवेंडिश। अब ये कैवेंडिश प्रजाति में ऐसा क्या खास है, तो सुनो, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होता है, क्योंकि किसान जब इस बनाना की इस प्रजाति को किसान जब उगाता है तो उसको खर्चा बहुत कम होता है, मतलब उसका एक्सपेंडिचर काफी कम होता है और मुनाफा उसे बहुत ज्यादा होता है, जो कि इस बनाना की खासियत है, ठीक है। बहुत ही आसानी से जो है ये उग भी जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं बासमती चावल की। किसकी बात करते हैं हम लोग, बासमती राइस की जो है बेसिकली बात करेंगे। तो जो बासमती चावल है इसके लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है चूज किया गया है, तो बासमती चावल के लिए दोस्तों रायसेन जिले को जो है यहां पर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। और इंडिया सबसे ज्यादा बासमती चावल किसे बेचता है, तो सऊदी अरब को। दुनिया में सबसे ज्यादा बासमती चावल खरीदता कौन है, चाइना, क्योंकि चाइना का स्टेपल फूड है, वो चावल ही खाते हैं, तो सबसे ज्यादा चाइना खरीदता है। और दुनिया में बासमती चावल सबसे ज्यादा बेचता कौन है, तो इंडिया। मैंने आपको एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में भी बताया था कि इंडिया सबसे ज्यादा चावल जो है वो बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, आगे है हमारा बटिक प्रिंट। तो जहां पर भी ये प्रिंट और छापे वाले आएंगे तो उसमें ये वाला सेक्शन नहीं आएगा कि किसको सबसे ज्यादा बेचते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि ये कोई सामान नहीं है जो बेचा जाए बेसिकली। तो बटिक प्रिंट के लिए किसको, कौन से जिले को चुना गया है, तो बटिक प्रिंट के लिए उज्जैन को चुना गया है। बटिक प्रिंट को 2023 में जीआई टैग मिला था। मैं वापस से कह रहा हूं आपको जीआई टैग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सारे एमसीक्यू लगाने हैं, तो इससे पिछला वाला लेक्चर नंबर 11 देख लेना, वहां से आपके जीआई टैग के सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। तो बटिक प्रिंट कहां से सेलेक्ट किया गया है, उज्जैन से सेलेक्ट किया गया है। बटिक प्रिंट में बेसिकली खासियत क्या होती है कि ये उन्होंने पूरा कपड़ा लिया, कपड़े में वो वैक्स यानी कि मोम जो होता है ना, मोम, तो उससे कुछ डिजाइन बना देते हैं, जो भी डिजाइन उनको बनानी है। फिर इस पूरे कपड़े को डाई में भिगो देते हैं, और जब डाई में भिगो के कपड़ा बाहर निकलता है तो जिस जगह पर आपने वैक्स से डिजाइन बनाई होती है वहां पर जो स्याही है वो चढ़ नहीं पाती, तो जब आप उस वैक्स को हटाओगे तो वहां पे डिजाइन बन जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को, तो जहां पर आप वैक्स चलाओगे वहां पर स्याही नहीं चढ़ पाएगी, तो वैक्स हटा दो, आसपास स्याही चढ़ चुकी है तो वो एक डिजाइन का रूप ले लेता है। ये स्टाइल होती है, इसको, इस पूरी स्टाइल को अंग्रेजी में कहते हैं वैक्स रेजिस्ट डाइंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बटिक प्रिंट हमारा हो गया। उसके बाद कारपेट की बात कर लेते हैं। कारपेट, कारपेट हिंदी में इसको पंजदरी भी कहते हैं, इन्होंने सारे नामों में हिंदी का शब्द भी लिखा हुआ है आगे। तो कारपेट के लिए कौन से जिले को जो है सेलेक्ट किया गया है, सीधी। क्या आप कभी अपना कारपेट टेढ़ा मेढ़ा चाहोगे, नहीं, हमेशा आप कारपेट कैसा चाहोगे, बिल्कुल सीधा,
सपाट। तो इससे याद रखेंगे, हमें हमारे कारपेट कैसे चाहिए, बिल्कुल सीधे कारपेट हमें चाहिए। अब कारपेट देखो एक सामान है, एक वस्तु है, तो यहां पर हमारे वापस से वो 3 फैक्ट आ गए, ध्यानपूर्वक देखना कि इंडिया सबसे ज्यादा कारपेट किसे बेचता है, अमेरिका को। दुनिया में सबसे ज्यादा कारपेट खरीदता कौन है, अमेरिका। अमेरिका में कारपेट कल्चर बहुत है, आप अमेरिका के हर घर को उठा लो, पूरे पूरे फ्लोर पे कारपेटिंग होता है, पोछा मोछा कुछ नहीं लगाते, वो बस ड्राई वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं, है ना। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कारपेट बेचता कौन है, तो दोस्तों चाइना सबसे ज्यादा कारपेट बेचता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब कौन सा आ गया, चंदेरी साड़ियां आ गई। तो चंदेरी साड़ियों के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है, तो चंदेरी साड़ी के लिए दोस्तों अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है। और चंदेरी साड़ी को कब जीआई टैग मिला था, तो 2005 में। वापस रिपीट कर रहा हूं, जीआई टैग का कंप्लीट क्वेश्चन लगाने के लिए लेक्चर नंबर 11 जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर देख लेना बॉस। बार बार जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि आपका मिस हो किसी भी तरीके से। दोस्तों चिकपी, चिकपी मतलब चना, चिकपी फ्लावर होता है, चिकपी फ्लावर मतलब क्या, बेसन को ही कहते हैं चिकपी फ्लावर एक तरीके से, ठीक है। तो अब इधर देखिए जरा, चने के लिए कौन से जिले को चुना गया है, तो चने के लिए दोस्तों जो है दमोह को चुना गया है। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जितना भी दलहन होता है, दलहन मतलब ये दालें वगैरह, पल्सेस जितनी भी होती हैं, तो टोटल पल्सेस में से 45% क्या होता है, 45% चना ही होता है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद वो 3 पहलू वापस से देख लो। इंडिया सबसे ज्यादा चना बेचता किसे है, बांग्लादेश को। और सबसे ज्यादा दुनिया में चना इंडिया से खरीद कौन रहा है, यहां पर तंजानिया। मैं समझता हूं इस वाले को आप याद मत करो, इस वाले को याद मत करो, सिर्फ इतना याद रखो कि इंडिया सबसे ज्यादा चना किसको बेच रहा है, तो बांग्लादेश को। इस वाले को बॉस काट देना, ठीक है, इस वाले को मत करना। अच्छा, क्योंकि ये हमारे उसका पार्ट नहीं है, हमको बस ये पढ़ना है इंडिया सबसे ज्यादा चना किसको बेच रहा है, बांग्लादेश को। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा चना खरीद कौन रहा है, तो वो इंडिया ही है। और दुनिया में सबसे ज्यादा चना बेच कौन रहा है, तो बड़ी ताज्जुब का सा आपको नाम देखिएगा, कनाडा। जी हां, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, चिली यानी कि मिर्च, मिर्च की जरा बात कर लेते हैं। तो मिर्च में दोस्तों लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों होती हैं, तो ध्यानपूर्वक देखना, पहले मैं आपको हरी मिर्च पढ़ाऊंगा। तो मिर्चों में कौन से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है, मध्य प्रदेश में। तो मिर्च की कैटेगरी में, मिर्च की कैटेगरी में, चिली की कैटेगरी में खरगोन को जो है गले में खरखर हो रही है, तो मिर्च खा लो, सारी खरखर साफ हो जाएगी। इससे आप याद रख सकते हैं। दोस्तों पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मिर्च कहां उगाई जाती है, तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मिर्च जो है आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। ये भी पीडीएफ से हमको जानकारी मिल जा रही है यहां पर। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे हरी मिर्च की। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप गड़बड़ मत करिएगा, मैं यहाँ पर साफ लिख देता हूं कि भैया मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर हरी मिर्च की, ठीक है ना, हरी मिर्च की बात करेंगे हम। तो हरी मिर्च सबसे ज्यादा इंडिया किसे बेचता है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बेचता है इंडिया सबसे ज्यादा हरी मिर्च। दुनिया में सबसे ज्यादा हरी मिर्च खरीदता कौन है, तो वो यूएसए है। और दुनिया में सबसे ज्यादा हरी मिर्च बेचता कौन है, तो दोस्तों वो है मैक्सिको, ठीक है। इस पीडीएफ को समय दे देना, जब भी आप ये ओडीओपी की वीडियो देखो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना गूगल से, और जो जो पेज मैंने पढ़ाए हैं उस पेज का रिवीजन कर लेना, हाथों हाथ इस टॉपिक को खत्म कर देना। देखो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि पूरे सारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एस्पिरेंट ओडीओपी पढ़ के आएंगे, एक जिला एक उत्पाद, तो सारे लिस्ट याद करके आएंगे क्या? आपने अलग क्या किया कि टफ क्वेश्चन आपसे बन जाए। वो 65 क्वेश्चन से 85 क्वेश्चन का जो सफर है वो यूं ही थोड़ी ना तय हो जाएगा, थोड़ा एफर्ट तो लेगा वो आपसे भी। ओके, अच्छा आगे देखें जरा। तो यहाँ पे हरी मिर्च तो हो गई है ना, हरी मिर्च तो यहाँ पर हो गई। अब उसके बाद हरी मिर्च पढ़ाने के बाद चिली पाउडर, चिली पाउडर है ना, मिर्च का पाउडर जो होता है। तो देखो हरी मिर्च इंडिया सबसे ज्यादा किसे बेच रहा था, यूएई। ऐसे ही जो मिर्च का पाउडर है, लाल मिर्च का जो पाउडर है, वो भी इंडिया सबसे ज्यादा किसे बेच रहा है, यूएई। तो दोनों में यहां पर यूएई है, याद रखने में हमको कंपैरेटिवली आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब ये चिली सॉस वगैरह आप बिल्कुल मत याद रखो, ये कोई मतलब की चीज नहीं है, ठीक है।
चिली सॉस नहीं पढ़ना हमको। दो ही प्रकार की मिर्च बेसिक होती हैं, एक हरी मिर्च वो हमने देख ली, इंडिया यूएई को बेच रहा है, और एक लाल मिर्च का पाउडर, वो भी इंडिया सबसे ज्यादा किसको बेच रहा है, यूएई को बेच रहा है। अब दोस्तों यहां पर एक शब्द मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एक शब्द मिला था, कैप्सिसिन। कैप्साइसिन, कैप्साइसिन बोलते हैं वैसे इसको, कैप्साइसिन। कैप्साइसिन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कैप्साइसिन बेसिकली ड्रग होता है। कैप्साइसिन क्या होता है, तो कैप्साइसिन इज बेसिकली अ ड्रग, ये एक तरीके का ड्रग है दोस्तों कैप्साइसिन। और ये जो ड्रग है ना, ये मिर्च के अंदर पाया जाता है और कहते हैं कि जहर को जहर काटता है। तो कैप्साइसिन एक ऐसा ड्रग है जो मिर्च के अंदर से जब निकालते हैं तो काफी तीखा सा जोर देता है। तो हमारी बॉडी में सालों से यूज हो रहा है, कहीं भी सीवियर पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, बहुत तीखा दर्द होता है, तो दर्द को दर्द काटने वाली चीज हो गई, तो उस टाइम पे कैप्साइसिन नाम का ड्रग यूज करते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन घूम घाम के यूनिट 7 में कहीं पूछ ले वो आपसे साइंस के नाम पर, तो याद रखिएगा कैप्साइसिन एक ड्रग है जो कि कहां से निकाला जाता है, चिली यानी कि मिर्च में से निकाला जाता है। ओके, इसको हम याद रखेंगे और फिर हम बढ़ जाते हैं आगे। उसके बाद है चिन्नौर चावल। तो चिन्नौर चावल के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया है, तो दोस्तों चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट जिला जो है सेलेक्ट किया गया है। और बालाघाट जिले को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश के चावल की टोकरी कहा जाता है, राइस बोल जो है कहते हैं। मध्य प्रदेश का राइस बोल चावल की टोकरी कौन है, तो वो बालाघाट है। चिन्नौर चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों, तो इसके लिए भी आप मेरी जीआई टैग वाली वीडियो देख सकते हैं। इंडिया जो है सबसे ज्यादा ये जो चिन्नौर चावल है, यहां पर सिर्फ चिन्नौर चावल की बात नहीं हो रही, चिन्नौर चावल के अलावा भी जो अलग टाइप का बासमती वगैरह का भी जो चावल है वो इंडिया सबसे ज्यादा किसे बेच रहा है, तो बेनिन। बेनिन बेसिकली अफ्रीका में एक देश आता है बेनिन, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा चिन्नौर चावल की कैटेगरी में। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा चावल कौन खरीदता है, चाइना। ये सेम है, देखो जब बासमती पड़ा था चावल का तब सेम था, चाइना सबसे ज्यादा चावल खरीदता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा चावल कौन बेचता है, तो वो भी इंडिया है बॉस, ठीक है, यहां पर भी कोई गड़बड़ नहीं है, यहां पर भी सब सेम कंटेंट है आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं कपड़े की जैकेट जो होती है, क्लोथ जैकेट जिसे हम कहते हैं, है ना, नेहरू जैकेट जिसे आप कहते हो। तो क्लोथ जैकेट, नेहरू जैकेट के लिए कौन सा जिला सेलेक्ट किया गया है, तो दोस्तों क्लोथ जैकेट नेहरू जैकेट के लिए शिवपुरी सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा अब देख लो इंडिया सबसे ज्यादा नेहरू जैकेट किसे बेच रहा है, नेहरू जैकेट ही नहीं, कपड़े की बनी हुई जैकेट, बेसिकली सिर्फ नेहरू जैकेट की बात नहीं, कपड़े की बनी हुई जैकेट। तो इंडिया सबसे ज्यादा कपड़े की बनी हुई जैकेट किसे बेच रहा है, अमेरिका को बेच रहा है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा जैकेट खरीद कौन रहा है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जैकेट जो खरीद रहा है वो दोस्तों अमेरिका है। अमेरिका के पास बहुत पैसा है। और कपड़ों की जैकेट सबसे ज्यादा बेच कौन रहा है, चाइना। अगर आपने एंशिएंट चाइना की मूवीज देखी हो तो वो कपड़े की जैकेट टाइप बहुत पहनते हैं, सबसे ज्यादा फेमस तो इनफैक्ट आप वो खड़े कॉलर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, चाइनीज कॉलर बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये कौन सा है, नहीं ये तो नॉर्मल है, जो खड़े कॉलर की शर्ट्स आते हैं उसको चाइनीज कॉलर कहते हैं। तो चाइना में तो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत लंबे टाइम से फेमस है कपड़े की जैकेट, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा बेचता कौन है कपड़े की जैकेट पूरी दुनिया में, चाइना। सबसे ज्यादा खरीदता कौन है दुनिया में कपड़े की जैकेट, अमेरिका। इंडिया सबसे ज्यादा कपड़े की जैकेट किसे बेचता है, तो वो भी अमेरिका को बेची जाती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये पेज आप छोड़ना है, ये पेज आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद धनिया की बात कर रहे हैं, कोरिएंडर की बात कर रहे हैं, तो धनिया, धनिया है ना, धनिया। तो भैया खाने में धनिया नींबू होता है तो मजा आता है, धनिया और नींबू से नीमच याद रखना, तो शुरू में वो नींबू वाला ही शब्द है, तो नीमच और गुना, ठीक है। और ज्यादा भी धनिया डल जाए तो भैया हमने ऐसा क्या गुना किया जो तुमने हमारी सब्जी में सारा धनिया डाल दिया। तो धनिया के साथ नींबू और ज्यादा धनिया डल गया तो वो गुना समेत हो जाएगा। तो नीमच और गुना को सेलेक्ट किया गया है काय के लिए, धनिया के लिए, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब आप देखें धनिया सबसे ज्यादा इंडिया ने धनिया किसे बेचा है, तो मलेशिया को बेचता है धनिया सबसे ज्यादा इंडिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा धनिया कौन खरीदता है, तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा धनिया खरीदता है चाइना। और दुनिया भर में सबसे ज्यादा धनिया बेचता कौन है, तो इंडिया। तो दोस्तों चावल और धनिया दोनों में हमको इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मिल रहा है। आप बहुत ध्यान से अगर देखोगे ना तो जो आपकी ज्योग्राफी की यूनिट होती है वो भी आपकी कवर हो रही है यहाँ से,
बहुत अच्छे एक बात है हमारे लिए, ठीक है। ज्योग्राफी की यूनिट में भी कितने क्वेश्चन आते हैं, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और ये और वो, तो धनिया और चावल में तो इंडिया बाजी मार रहा है लगातार, ठीक है। और जल्दी से बताओ दिमाग में सोच के, कपड़े की जैकेट सबसे ज्यादा कौन बेच रहा है? तो कपड़े की जैकेट बॉस कौन बेच रहा है? तो कपड़े की जैकेट बेच रहा है चाइना सबसे ज्यादा। और इंडिया से कपड़े की जैकेट सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है? अमेरिका। और दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़े की जैकेट कौन खरीद रहा है? वो भी अमेरिका है, ठीक है। अच्छा, सीताफल अंग्रेजी में कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। तो सीताफल किसके लिए, कौन सा सीताफल के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट चुना गया है? तो सीताफल के लिए दोस्तों सिवनी का जो है चुनाव किया गया है, ठीक है ना, सिवनी। तो सीताफल कहां से आएगा? सिवनी से आएगा। इंडिया सबसे ज्यादा सीताफल किसे बेच रहा है? तो इंडिया सबसे ज्यादा सीताफल बेच रहा है यूएई को। दुनिया में सबसे ज्यादा सीताफल कौन खरीद रहा है? चाइना। चाइना फ्रूट में बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा सीताफल कस्टर्ड एप्पल बेच कौन रहा है दोस्तों? थाईलैंड वाले बेच रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सीताफल बेच रहे हैं थाईलैंड वाले। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे देखते हैं, आगे कौन सा आ गया? फार्म इक्विपमेंट, यानी कि किसानी संबंधित खेती संबंधित जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, है ना, और गेहूं अलग करने वाले ट्रेशर वगैरह हो गए। तो इस प्रकार से जितने भी फार्म के इक्विपमेंट होते हैं, तो इनके लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है? तो देखो, सागर और किसे चुना गया है? विदिशा को चुना गया है, ठीक है। सागर विदिशा, सागर विदिशा, तो इसको आप याद रखिएगा, सागर और विदिशा, ठीक है। तो सागर अपनी विदिशा की रानी से मिलने ट्रैक्टर में बैठ के चला गया, तो इसको भी हम ऐसे भी जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडिया सबसे ज्यादा फार्म इक्विपमेंट किसे बेच रहा है? अमेरिका को बेच रहा है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा फार्म इक्विपमेंट खरीदता कौन है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा फार्म इक्विपमेंट दोस्तों जो खरीदता है वो चाइना है। क्या ये नहीं बताया इन्होंने कि दुनिया में सबसे ज्यादा फार्म इक्विपमेंट बेचता कौन है? बताया है, जर्मनी बेचता है सबसे ज्यादा, उधर आप देखेंगे तो एक, खैर इसमें भी इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है। ये देखो, ये जो मैं आपको 3 कैटेगरीज पढ़ा रहा हूं ना, इस पेज को छोड़ देना, ठीक है, ये पेज ऐसे ही रिपीटेड है। जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, 3 पहलू, किसको इंडिया ज्यादा बेच रहा है, किसको कम बेच रहा है, ये आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूं कि अगर दूसरा व्यक्ति इसको प्रिपेयर करके नहीं जा रहा है, तो आप जरूर जो है इसको प्रिपेयर करके जाइए। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये आप पढ़ के जाना बाकायदा, ठीक है। चलो, लहसुन की बात करें तो लहसुन सबसे ज्यादा कौन से लहसुन में सबसे कौन से जिले को जो है चुना गया है? तो लहसुन में जो है मंदसौर को चुना गया है। तो मंद मंद लहसुन की खुशबू आ रही है। अब मैं ना यहां से एक काम करता हूं कि अब तो आप सीख गए हो कैसे पढ़ना है आपको पीडीएफ से, है ना। तो यहां से जो है अब कहानी आपके ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपका अब यहां से आगे जो है ज्यादा टाइम लूं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो शायद मैंने कंप्लीट कर दिया, वो आपको सिखा दिया इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था। और एक काम करूंगा कि ये जो पीडीएफ मैंने यूज करी है ना, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मत देखना, वीडियो का जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसको क्लिक करना, डायरेक्टली यही पीडीएफ डाउनलोड करना। जो मैंने नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो आपके लिए ऑलरेडी डिलीट कर दिए, तो आप इसी पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, फिर यहां से लेक्चर को, अब यहां पर मैं लेक्चर इसको एंड कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा आधा और बचा था, लेकिन मैं आधे में भी फिर क्या ही बताता, यही बताता आपको कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट लिया गया है। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है कि इस पीडीएफ को यूज कैसे करना है, बिकॉज मुझे नहीं लगता यार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए आप सबके पास अच्छी अच्छी एमपी की बुक्स हैं, किसी के पास तथ्यबाण है, किसी के पास परीक्षा धाम है, किसी के पास पुणेकर है। तो इन सभी पब्लिकेशंस ने अच्छी खासी मेहनत की हुई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेके, सारी जानकारियां भी डाली हुई हैं। लेकिन मैं इतना 100% श्योर हूं कि जो कंटेंट इस पीडीएफ में स्टार्टिंग से बेसिकली जो शुरू के 22 मिनट रहे थे इस लेक्चर में, वो सबसे ज्यादा कीमती थे, क्योंकि उसमें हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आसपास का जो डेटा था वो उठाया था, जो हमको बाकी बुक्स में या गूगल पे आसानी से नहीं मिलता है। तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो होता है पूरी तरीके से समाप्त। एक्स्ट्रा जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं पहले ही शुरू के 22 मिनट में, और एक जिला एक उत्पाद से संबंधित आपको कैसे पढ़ना है वो भी आपको सिखा दिया है। लगभग मैंने आपको 25 आइटम्स करवा दिए हैं,
बाकी आप इस पीडीएफ से एज इट इज इसको जो है जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं चाहता हूं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, और इसी प्रकार से इस सीरीज के सारे जो अब तक 12 लेक्चर हुए हैं उनका आप पूरा लुत्फ उठाइए, और जो संभावित प्रश्नों की सीरीज है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है, उसका भी लुत्फ उठाइए। और एक बात और बता देना चाहता हूं जो जनरली मैं बहुत कम लेक्चर्स में बताता हूं, कि हमेशा जैसे भी आपको लगे कि जिस दिन आप 100% रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमको एक साल में तगड़ी प्रिपरेशन करके एग्जाम उड़ाना है, तो आपका ऑलवेज ऑलवेज वेलकम है ऑफलाइन एकेडमी में। ऑफलाइन एकेडमी के अंदर 365 दिन ऐसी धुलाई करते हैं हम लोग। एक ही बैच पढ़ाते हैं, 20 बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसी धुलाई चलती है 6 घंटे डेली कि आप एक साल में इतने खतरनाक लेवल से रेडी हो जाओगे कि क्या कहने। और हर बार उन 20 बच्चों में से 3 4 5 बच्चे आप मान के चलिए, अगर सारे हमारी सुन के चलें सीरियसनेस के साथ, तो आप ये मान के चलो हर 5 बच्चे में से एक व्यक्ति उसमें मेंस लिखता ही लिखता है, प्रीलिम्स क्रैक होता ही होता है, मेंस लिखने जाता ही है, उसके बाद इंटरव्यू की कहानी तो फिर बात की बात है। लेकिन वो मेंस लिखने तो पहुंचता ही पहुंचता है, ये गारंटीड है। जितने भी स्टूडेंट्स पहले निकले हैं, ये पैटर्न सब में जो है कॉमन रहा है। तो हमेशा ऑलवेज मोस्ट वेलकम इन इंदौर एकेएस सिविल एकेडमी। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।